दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और जो अपनी हिंदी की क्लासें चल रही थी उन क्लास में मैं 11 नंबर क्लास लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। और 11 नंबर क्लास का जो टॉपिक है अपना वो है व्यंजन संधि के नियम के बारे में। किसके ऊपर अध्ययन कर रहे थे अपने? तो व्यंजन संधि के जो नियम है उन पे अपने अध्ययन कर रहे थे। तो उनके अंदर अगर देखें तो फर्स्ट नियम आपने कर लिया था, उसके बाद सेकंड नियम भी कर लिया था। फर्स्ट नियम के अंदर क्या था? तो फर्स्ट नियम के अंदर था कि जब किसी से प्रथम वर्ण के साथ सहघोष का योग होता है, किसी भी सहघोष का योग हो चाहे, और सहघोष के अंदर एक कंडीशन थी कि पंचम वर्ण नहीं होना चाहिए, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण नहीं होना चाहिए। तो प्रथम वर्ण है वो किस में आदेश होता था? तो प्रथम वर्ण है वो तृतीय वर्ण में आदेश हो जाता था, अपने ही वर्ग के। उसके बाद जो अपना दूसरा नियम था वो क्या कहता है? तो दूसरा नियम कहता है कि जब प्रथम वर्ण का योग है वो किसी पंचम वर्ण के साथ होता है, किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण के साथ जब इनका योग होता है तो क्या कंडीशन बनती है? तो वो प्रथम वर्ण है वो खुद है वो पंचम वर्ण में आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? आदेश हो जाता है। तो इन दो नियमों पे अपने चर्चा कर चुके थे। अब बात आती है नियम नंबर 3 की। नियम टॉपिक क्या है अपना? व्यंजन संधि। कौन सा टॉपिक है? व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि के अंदर अपने क्या कर रहे हैं? तो व्यंजन संधि के नियमों पर चर्चा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? व्यंजन संधि के जो नियम है उन पे अपने चर्चा कर रहे हैं। तो व्यंजन संधि के जब नियमों पे चर्चा कर रहे हैं तो 1 नंबर नियम देख लिया था अपने, दूसरा नियम देख लिया था, उसके बाद अपना नियम आता है 3 नंबर। कौन सा नियम आता है? वर्ग के किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का योग है के साथ होता है तो वह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तो वह प्रथम वर्ण क्या करता है? तो वह अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में आदेश हो जाता है। कौन से वर्ण में आदेश होता है? तो वह अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में आदेश हो जाता है। व्यंजन संधि का जो तीसरा नियम है वो हमसे क्या कहता है? तो व्यंजन संधि का जो तीसरा नियम है वो हमसे कहता है कि जब किसी वर्ग के 5 वर्ग थे, उन वर्गों में से कोई सा भी वर्ग हो चाहे, तो उन वर्ग के प्रथम वर्ण का योग, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का योग जब है के साथ होता है, किसके साथ होता है? तो है के साथ होता है, तो वह प्रथम वर्ण है वो खुद पंचम वर्ण के अंदर आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? तो वह प्रथम वर्ण है वो खुद पंचम वर्ण के अंदर आदेश हो जाता है। तो ये प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? अगर अब देखें इसके उदाहरण, जब उदाहरण देखेंगे तभी पता चलेगा कि यह प्रक्रिया वो किस प्रकार से होती है। तो एक शब्द आता है वाघहरी। कौन सा शब्द आता है? वाघहरी। जब इसका संधि विच्छेद करें तो कंडीशन अपनी लागू हो रही है, क्योंकि है के साथ प्रथम वर्ण का योग हो रहा है, तब ये अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में, ये क्या होता है? तो ये अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में आदेश नहीं होता। क्या नहीं होता? यह गलती हो गई। तो ये अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में आदेश होता है। अपना तीसरा नियम क्या कहता है? तो अपना तीसरा नियम कहता है कि जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का योग है वो है के साथ होता है तो वह अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण के अंदर चेंज हो जाता है। कौन से वर्ण के अंदर चेंज होता है? तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण के अंदर वो चेंज हो जाता है।
क्या हो जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण के अंदर है वो अपना उसका आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, आदेश हो जाता है। तो ये शब्द है वाघ हरी। तो ये अपनी कंडीशन लग रही है, यहाँ पे लग रही है के बाद तृतीय वर्ण, ऐसे पहले क्या आ रहा है, तृतीय वर्ण आ रहा है। तो ये तृतीय वर्ण किसके हिसाब से हुआ है, तो इस शब्द का संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो वाक प्लस हरि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाक प्लस हरि हो जाएगा, हरि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाक प्लस हरि हो जाएगा, वाक प्लस हरि हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। जब वाक प्लस हरि संधि विच्छेद हो जाएगा तो जब इसको आगे करें तो है के साथ इसका योग करवाएंगे, योग करवाएंगे तो कै है वो किसके अंदर चेंज होगा, तो कै है वो कै के अंदर चेंज हो जाएगा। आगे हलंत है तो हलंत रहेगा, उसके बाद है आएगा और ये लिखा जाएगा। तो ये शब्द है वाघरी बन जाएगा। और ये शब्द है इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है, एक तरीके से और भी लिखा जाता है इस शब्द को। तो इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसको है वो इस प्रकार से वाघरी भी लिखा जाता है, वाघरी। शब्द दोनों सही है, इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है, इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है, परंतु अपने जो संधि विच्छेद कर रहे हैं वो इस शब्द का कर रहे हैं, वाघरी का। है के साथ योग करवा रहे हैं, इसके अंदर किसके साथ योग करवा रहे हैं, तो है के रहे हैं। अब दूसरा उदाहरण देखें इसका। जब दूसरा उदाहरण देखें तो एक शब्द आता है अजहीन, अजहीन। अब इस शब्द के अंदर तृतीय वर्ण भी आ रहा है और आगे है का योग हो रहा है। तो इस शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इस शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा, वो हो जाएगा अच प्लस हीन। क्या हो जाएगा, अच प्लस हीन है वो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब च के साथ है का योग करवाएंगे, तो च के साथ जब है का योग करवाएंगे तो च किसके अंदर आदेश हो जाएगा, तो च ज के अंदर आदेश हो जाएगा और हीन लिख देंगे। तो ये शब्द किसका निर्माण हो जाएगा, तो अजीन शब्द का निर्माण हो जाएगा। अब अगर एग्जामिनर पूछता है अपने से कि वाघ हरि शब्द का संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा, वाघ प्लस हरि होगा। क्या होगा, वाघ प्लस हरि है वो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या, वाघ प्लस हरि इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब अगर संधि विच्छेद देके शब्द पूछता है अपने से कि वाघ हरि शब्द, वाघ प्लस हरि के योग से किस शब्द का निर्माण होगा, तो वाघ प्लस हरि के योग से किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि आगे है का योग हो रहा है। और व्यंजन संधि का तीसरा नियम कहता है कि जब प्रथम वर्ण का योग है वो है के साथ होता है तो प्रथम वर्ण किसके अंदर आदेश होता है, तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण के अंदर आदेश हो जाता है। किसके अंदर आदेश होता है, तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण के अंदर उसका आदेश हो जाता है। तो अपने क्या करेंगे, तो अपने करेंगे कै को गय में कन्वर्ट कर देंगे, कै को गय में आदेश हो जाएगा। आदेश होने के बाद हलंत है तो आधा लिख देंगे, हलंत लिख देंगे, उसके बाद हरी लिख देंगे। तो ये शब्द क्या हो जाएगा, तो ये वाघ हरि हो जाएगा। अगर वाघ हरि तो व्यंजन के साथ व्यंजन मिल रहा है, क्या हो रहा है, व्यंजन के साथ व्यंजन मिल रहा है, व्यंजन संधि होगी। और इसके अंदर वो ऑप्शन देगा, तो अगर वाघ हरि का संधि विच्छेद पूछता है तो ऑप्शन के अंदर देगा वाघ प्लस हरि देगा, हरि। तो ये ऑप्शन है वो रॉन्ग होगा। क्या होगा, रॉन्ग होगा। और दूसरा ऑप्शन वो क्या दे सकता है, तो वो वाघ को तो वाघ ही लिख देगा, प्लस में हरि की जो मात्रा है इसको दीर्घ कर देगा, री की मात्रा है इसको दीर्घ कर देगा, हर्षव नहीं रखेगा। तो ये भी ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा वाघ प्लस हरि। किसके योग से बन रहा है, तो वाघ प्लस हरि के योग से वाघ हरि शब्द का निर्माण हो रहा है। उसी प्रकार से अजीन शब्द है, तो अजीन शब्द को जब अपने संधि विच्छेद करते हैं तो जय है, ये है के साथ योग हुआ है। किसका योग हुआ है, च का योग हुआ है, क्योंकि वो प्रथम वर्ण है। कौन से वर्ग का है, तो च वर्ग का प्रथम वर्ण है। जब है के साथ योग हुआ है तो च से जय आदेश हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अच लिख देंगे, इधर हीन बच जाएगा अपने साथ। जब इसको दोबारा योग करवाएंगे तो किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, तो अजीन शब्द का निर्माण हो जाएगा। अब अगर एग्जामिनर पूछता है कि अजीन शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो अजीन शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा एच प्लस हीन,
और अगर अजीन शब्द दे के संधि पूछता है अपने से तो संधि हो जाएगी व्यंजन संधि, क्योंकि ज और है दोनों व्यंजन है तो संधि कौन सी हो जाएगी, संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। अब अगर एच प्लस हीन के योग से शब्द पूछता है कि किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, तो च को है के साथ जब योग करवाएंगे तो अपना तीसरा नियम क्या कहता है, तो अपना तीसरा नियम कहता है कि जब प्रथम वर्ण का योग है के साथ होता है तो वह खुद प्रथम वर्ण है वो तृतीय वर्ण में आदेश हो जाता है। तो च को जय में आदेश कर देंगे, उसके बाद हीन लिख देंगे, हलंत है तो हलंत लिख देंगे, पूर्ण वर्ण होगा तो पूर्ण वर्ण लिख देंगे। तो इस प्रकार से किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, तो इस प्रकार से अजीन शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से वागरी शब्द का निर्माण हो जाएगा। तो ये उदाहरण थे, ये कौन से नियम के थे, तो ये जो अपना व्यंजन संधि का तीसरा नियम था उस नियम के थे। व्यंजन संधि का तीसरा नियम कहता क्या है, तो व्यंजन संधि का तीसरा नियम कहता है कि जब किसी वर्ग के पांचों वर्गों के अंदर से कोई सा भी वर्ग हो उसका प्रथम वर्ण आता है, उसके बाद है आता है, जब इनका योग होता है तो वो प्रथम वर्ण है वो खुद तृतीय वर्ण में आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, तो वो तृतीय वर्ण में आदेश हो जाता है। अब लिखे इसकी सोरठ, तो इसकी सोरठ क्या हो जाएगा, इस परिभाषा को सोरठ में किस प्रकार से लिख सकते हैं याद रखने के लिए, तो जब प्रथम वर्ण आता है उसके बाद है आता है तो प्रथम वर्ण है वो किस में कन्वर्ट होगा, तो ये अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा, तो ये अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में आदेश हो जाएगा, आदेश। ये लिख लेना, इतना याद होगा तो भी अपने कर पाएंगे। और ये नियम नंबर कितना है, तो ये खुद है वो नियम नंबर भी 3 है। अब देखें नियम नंबर 4, तो नियम नंबर 4 क्या कहता है, नियम नंबर 4 व्यंजन संधि का नियम नंबर 4 क्या कहता है, नियम नंबर 4 है वो व्यंजन संधि 4 है वो क्या कहता है, तो व्यंजन संधि का नियम नंबर 4 कहता है कि यदि किसी वर्ग के चतुर्थ या चौथे वर्ण के बाद किसी वर्ग का तीसरा तृतीय चतुर्थ वर्ण आता है तो वह चतुर्थ वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में आदेश हो जाता है। क्या होता है कि अगर किसी वर्ग चतुर्थ वर्ण आता है उसके बाद उसी या किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आ जाता है तो वह वो चतुर्थ वर्ण है वो अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में आदेश हो जाता है। ये नियम क्या कहता है, तो ये जो नियम है ये कहता है कि यदि किसी वर्ग के पांचों वर्ग में से कोई सा भी वर्ग हो जाए, पहले तो ये बात है वो क्लियर कर लो कि पांचों वर्ग में से कोई सा भी वर्ग हो जाए, फिर वो क्या कहता है कि किसी भी वर्ग के चतुर्थ वर्ण कोई से भी वर्ग का चतुर्थ वर्ण आ जाए, उसके बाद उसके साथ योग किसका होगा, तो योग हो रहा है आगे कि किसी वर्ग का तृतीय वर्ण आ रहा है या चतुर्थ वर्ण आ रहा है, तो क्या होता है योग के बाद, तो योग होता है तब क्या होता है, तो तब होता है कि जो चतुर्थ वर्ण होता है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में आदेश हो जाता है। क्या होता है, तो वो है चतुर्थ वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में आदेश हो जाता है। अब इसको शॉर्ट में लिखें तो शॉर्ट के अंदर इस प्रकार से लिखा जाएगा कि चतुर्थ वर्ण आ रहा है उसके बाद तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, चतुर्थ वर्ण के साथ तीसरे या चौथे वर्ण का योग होता है, कोई सा भी वर्ण हो चाहे किसी भी वर्ण का तृतीय वर्ण हो, परंतु यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कोई से वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आ सकता है। तो ये चतुर्थ वर्ण है ये क्या करेगा, तो ये है
ये तृतीय वर्ण में आदेश हो जाएगा, तृतीय वर्ण में आदेश। और तृतीय वर्ण में आदेश होगा तो कौन से वर्ग का तृतीय वर्ण होगा? तो अपने ही वर्ग का, अपने ही वर्ग का, वर्ग जो चतुर्थ वर्ण आएगा वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में आदेश हो जाएगा। आदेश कब होगा? जब उसके बाद योग उसके साथ किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण का हो रहा है तो वो चतुर्थ वर्ण है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में आदेश हो जाएगा। अब देखें इसके उदाहरण। उदाहरण, इसका उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण आ जाता है कागज। इसका उदाहरण कौन सा आ जाता है? तो कागज आ जाता है इसका उदाहरण। तो ये कौन सा वर्ण आ रहा है? तो ये इस वर्ग का तीसरा वर्ण आ रहा है। ग क्या है? ये क वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो जब तीसरे वर्ण का योग तो चतुर्थ वर्ण के साथ हुआ है तो इस ग का निर्माण हो गया है यहाँ पे, इस ग का आदेश हो गया है यहाँ पे। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या लिखा जाएगा? तो संधि विच्छेद के अंदर लिखा जाएगा कग प्लस गज, गज, कग योग गज हो जाएगा। तो ये क्या है? तो ये क वर्ग का है, ग है वो क वर्ग का चतुर्थ वर्ण है, क वर्ग का चतुर्थ वर्ण ग है। और ये ग है वो कौन से वर्ग का है? तो वो भी क वर्ग का, कौन से वर्ग का? क वर्ग का तृतीय वर्ण है। चतुर्थ वर्ण आ रहा है उसके बाद तृतीय वर्ण आ रहा है तो क्या हो जाएगा? तो ये घ है वो खुद तृतीय वर्ण के अंदर आदेश होगा। आदेश कौन से वर्ण में होगा? तो आदेश होगा तृतीय वर्ण में। किसमें आदेश हो जाएगा? तो ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में आदेश हो जाएगा। जब इसको आगे करें, कंडीशन अपनी सेम फॉलो हो रही है। तो ये उदाहरण इसी का है कागज। तो अब देखें इसको आगे, तो आगे देखें तो ये घ हलंत है यहाँ पे। अब जब इसको आगे करें तो जब इनका योग होगा तृतीय और चतुर्थ वर्ण का, चतुर्थ और तृतीय वर्ण का, तो क्या होगा? तो ये घ है ये ग में कन्वर्ट हो जाएगा, हलंत है। उसके बाद इधर से गज लिखा जाएगा तो किस शब्द का निर्माण हो जाएगा? तो कगज शब्द का निर्माण हो जाएगा। कग गज शब्द का निर्माण हो जाएगा। किस शब्द का निर्माण हो रहा है? तो कगज शब्द का निर्माण हो रहा है। अब कगज शब्द देके अगर संधि विच्छेद पूछता है तो क्या हो जाएगा? तो कग गज हो जाएगा। और वर्ण कौन सा होगा? तो घ होगा न कि ग होगा। क्या होगा? तो घ होगा न कि ग होगा। ये घ होगा, इसकी जगह ग नहीं होगा, ये ध्यान कर लेना। ग हलंत नहीं होगा क्योंकि ये तो अपने चतुर्थ चौथे नियम के हिसाब से आ रहा है। चतुर्थ वर्ण के बाद जब चतुर्थ वर्ण या तृतीय वर्ण आता है तो जो चतुर्थ वर्ण है वो तीसरे में आदेश होता है। तो ये तो जब इनका संधि होगी, इनके अंदर मेल होगा, जब इनका योग होगा तब होगा ये ग। परंतु संधि विच्छेद के अंदर तो दोनों अलग अलग शब्द है। तो यहाँ पे क्या आएगा? घ आएगा न कि ग आएगा। जब ग होगा वो अपना ऑप्शन नहीं होगा, जिसके अंदर घ होगा वो अपना ऑप्शन है, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगर का गज के अंदर संधि विच्छेद पूछता है अपने से तो संधि विच्छेद हो जाएगा खगज। अगर संधि पूछता है तो तीसरे वर्ण के बाद तीसरा वर्ण आ रहा है, तो अगर चौथे वर्ण के बाद भी चौथा वर्ण आ रहा है तो संधि कौन सी है? तो संधि तो व्यंजन संधि हो जाएगी। परंतु नियम कौन सा लग रहा है? तो नियम 4 नंबर लग रहा है। अगर नियम भी पूछ सकता है नियम, क्योंकि किस नियम से हो रहा है? तो तीसरे नियम से हो रहा है ये, सॉरी चतुर्थ नियम से हो रहा है, ये भी ध्यान कर लेना। और व्यंजन के साथ है, व्यंजन का तो योग हो रहा है, हो ही रहा है, तो हो रहा है तो व्यंजन संधि है। अब खगज का संधि विच्छेद पूछ ले तो खगज हो जाएगा। खगज दे के अगर शब्द पूछ ले तो खगज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खगज शब्द हो जाएगा। इसके बाद इसका आगे उदाहरण देखें तो आगे तो ये क्या कहता है? चौथा नियम कहता है कि यदि किसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण आता है उसके बाद उनके साथ योग तीसरे या चौथे वर्ण का होता है तो वो चतुर्थ वर्ण वो क्या करता है? तो वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? तो वह चतुर्थ वर्ण वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में आदेश हो जाता है।
इसका उदाहरण क्या था, तो कागज था। क्या था? कागज था। वो तो ग से वो ग के अंदर कन्वर्ट, ग के अंदर चेंज हुआ है। ऐसे पहले नियम नंबर 5 है, वो अपना क्या कहता है, तो वो कहता है कि यदि द से पहले, द से पहले पहले तो मूर्धन्य स्वर, और मूर्धन्य स्वर में भी कौन सा, तो री आता है। मूर्धन्य स्वर के अंदर भी कौन सा बता रहा है, तो मूर्धन्य स्वर के अंदर भी बोल रहा है कि री आता है तो द है वो अणे में आदेश हो जाता है। द का क्या हो जाता है, तो द है वो अणे में आदेश हो जाता है, आदेश हो जाता है तो ये नियम नंबर 5 है, वो अपना क्या कहता है, तो वो कहता है कि यदि द से पहले, क्या कहता है कि योग के अंदर द आ रहा है और द से पहले मूर्धन्य स्वर के अंदर भी कौन सा री आ जाए, तो ये द ये क्या होगा, तो ये इस द का अणे में आदेश हो जाता है। किसके अंदर आदेश हो जाता है, इस द का, तो इस द का अणे के अंदर आदेश हो जाता है। अब देखिए इसके उदाहरण, ये क्या है, तो ये तो इसकी शॉर्ट है, पूरी परिभाषा को शॉर्ट में लिख दिया है कि द आता है, द से पहले अगर री आ जाता है मूर्धन्य स्वर के अंदर, तो द है वो किस में आदेश हो जाता है, तो द है वो अणे के अंदर आदेश हो जाता है। किसके अंदर आदेश होता है, द, तो द है वो अणे के अंदर आदेश हो जाता है। तो एक तो आ जाता है मरण में, और एक आता है मरण मूर्ति। ये दो इसके उदाहरण हो जाएंगे। कौन सा ये आ रहा है, यहाँ पे भी री आ रहा है और ये यहाँ पे द आ रहा है, तो इस शब्द का निर्माण क्या है, तो ये मर्द प्लस में के योग से बना है, मद प्लस है में, और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मर्द प्लस मूर्ति। तो क्या हो रहा है, द आ रहा है, द यहाँ पे आ रहा है, द से पहले क्या आ रहा है, तो द से पहले री आ रही है, यहाँ पे भी ये री आ रही है, यहाँ पे ये री आ रही है। तो अपना नियम क्या कहता है, अपना नियम कहता है कि ये द है वो अणे के अंदर आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस द का अणे के अंदर आदेश हो जाएगा। क्या होगा कि द से पहले अगर री आती है तो द है वो अणे के अंदर आदेश हो जाता है। किसके अंदर आदेश हो जाता है, अणे के अंदर आदेश हो जाता है। जब इसको अणे के अंदर आदेश करेंगे तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा यहाँ पे मरण फिर में, तो ये शब्द क्या हो जाएगा, तो ये तो मरण में शब्द हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर मर को लिख देंगे, फिर इसके बाद अण को लिख देंगे, फिर मूर्ति को मूर्ति लिख देंगे। तो किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, तो इससे तो मरण मूर्ति शब्द का निर्माण हो जाएगा और इससे हो जाएगा मरण में शब्द का निर्माण। किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, मरण में शब्द का निर्माण हो जाएगा। किस शब्द का निर्माण हो रहा है, मरण में शब्द का निर्माण हो रहा है। अब अगर मरण में शब्द दे के संधि विच्छेद पूछता है तो क्या हो जाएगा, तो मर्द में शब्द हो जाएगा संधि विच्छेद। और इस शब्द का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, तो अणे है वो द के अंदर, द से अणे का आदेश हो रहा है, द से अणे का आदेश हो रहा है। आदेश क्यों हो रहा है, क्योंकि द से पहले यहाँ पे क्या आ रही है, तो यहाँ पे री आ रही है, तो री आ रही है तो इस द को अणे के अंदर आदेश हो जाता है। ये क्या कहता, कौन सा नियम कहता है, तो ये व्यंजन संधि का नियम नंबर 5 कहता है। कौन सा कहता है, तो व्यंजन संधि का जो नियम नंबर 5 है वो ये बात कहता है अपने से कि द से पहले अगर मूर्धन्य स्वर के अंदर री आता है तो वो द है वो अणे के अंदर आदेश हो जाता है। क्या होता है, द है वो अणे के अंदर आदेश हो जाता है। इस हिसाब से मरण में शब्द है उसका संधि विच्छेद मर्द प्लस में हो जाएगा, मरण मूर्ति है उसका मद प्लस है मूर्ति हो जाएगा, मरण मर्द प्लस है मूर्ति, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब अगर मरण में शब्द दे के संधि
पूछता है तो व्यंजन संधि हो जाएगी। किस प्रकार से हो जाएगी, तो इसके अंदर द और मैं का योग हो रहा है। किसका योग हो रहा है, द और मैं का योग हो रहा है, और द और मैं क्या है, तो दोनों व्यंजन है। जब दोनों व्यंजन है तो ये इस प्रकार से व्यंजन संधि हो जाती है। व्यंजन के साथ जब व्यंजन का योग होता है तो कौन सी संधि होती है, तो व्यंजन के साथ जब व्यंजन का योग होता है तो व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। तो आज हमने अध्ययन किया है व्यंजन संधि के अंदर नियम नंबर 3 देखा है, नियम नंबर 4 देखा है और नियम नंबर 5 को देखा। अनुरोध है कि अगर आपको क्लासें पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।